नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में हम करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें एक लाइन के लिए उसका एक शब्द लिखकर उसे पूरा करना है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस, जिसको हम कम वन वर्ड के रूप में लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें दे रखा है जो गिना ना जा सके, जिसे हम गिन नहीं सकते उसे हम क्या बोलेंगे? अगणनीय। जो बहुत दूर की बात सोच लेता है उसे क्या कहेंगे? जो बहुत दूर तक की बात सोच लेता है, दूरदर्शी। जो कहा ना जा सके उसे कहेंगे अकथनीय। बिना वेतन के कार्य करने वाला, जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे बोलते हैं अवैतनिक। जिसके आर पार दिखाई देता हो उसे कहेंगे पारदर्शी। जिसके आर पार दिखाई देता हो उसे कहेंगे पारदर्शी। जो क्षमा के योग्य हो, जो क्षमा करने लायक हो उसे बोलेंगे क्षम्य। जो हाथ से लिखा हुआ हो उसे कहेंगे हस्तलिखित। जिसे हाथ से लिखा जाता है उसे बोलते हैं हस्तलिखित। रचना करने वाला उसको कहेंगे रचयिता। रचना करने वाले को कहेंगे रचयिता। जिसका पति मर गया हो उसे बोलेंगे विधवा। जो शरण में आया हुआ हो उसे बोलेंगे शरणागत। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे बोलेंगे विधुर। सब कुछ जानने वाला उसे कहेंगे सर्वज्ञ। जिसे सब कुछ पता हो, सब कुछ जानता हो उसे बोलेंगे सर्वज्ञ। मृग जैसी आंखों वाली उसे क्या कहेंगे? मृगनयनी। मृग जैसी आंखों वाली को क्या कहेंगे? मृगनयनी। सौतेली माता, सौतेली माता उसे क्या कहेंगे? विमाता। जो बहुत समय तक ठहरे उसे बोलेंगे चिरस्थायी। जो बहुत समय तक ठहरता है उसे कहा जाता है चिरस्थायी। जिसके हाथ में वीणा हो उसे कहेंगे वीणा पाणी। वीणा को धारण करने वाली वीणा पाणी। जो परिचित ना हो उसे बोलेंगे अपरिचित। जो परिचित ना हो उसे बोलेंगे अपरिचित। जो जल में उत्पन्न हो उसे बोलेंगे जलज। जो जल में उत्पन्न हो उसे बोलेंगे जलज। आगे करते हैं हम। अगला है हमारे पास अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में हमें एक शब्द के अनेक अर्थ लिखने होते हैं। उसे हम जैसे पर्यायवाची लिखते हैं वैसे ही अनेकार्थी लिखते हैं। तो जैसे हार, हार को और हम क्या किस नाम से जान सकते हैं और क्या अर्थ निकलते हैं उसके? माला, पराजय, दोनों का मतलब क्या होता है? हार से ही होता है। अलग अलग अर्थ जिनके निकलते हैं उनको हम अनेकार्थी बोलते हैं। दल, दल और किसे कह सकते हैं? समूह और सेना। फल, खाने वाला फल और परिणाम। बल, शक्ति, रस्सी के बल। कुल, कुल को और क्या अनेकार्थी होगा? वंश और जोड़। तीर का अनेकार्थी होगा किनारा, बाण। साल का होगा वर्ष, वृक्ष। मधु का शहद, मीठा। बाल का बच्चा, सिर के बाल। ये हो गए बेटा हमारे अनेकार्थी शब्द। अब हम करेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक में हम क्या देखेंगे? सिर्फ मात्राओं का जो अदल बदल हो जाएगा उससे उसका अर्थ बदल जाएगा, और जब हम अगर वाक्य में भी अगर इसका करें तो वो भी बदल जाते हैं। यहाँ हम सिर्फ अर्थ लिख रहे हैं। जैसे प्रसाद, तो प्रसाद का क्या अर्थ होता है? देवी देवताओं को लगाया गया जो भोग होता है उसको हम प्रसाद के रूप में जानते हैं। और ये वही यहाँ पर हमें दे रखा है प्रासाद, यानी कि महल। एक मात्रा लग गई, देखो यहाँ प्रसाद पर कोई मात्रा नहीं लगी तो प्रसाद बन गया, और वही प्रासाद यानी कि महल, दोनों पर एक मात्रा लगने से कितना अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। आगे दे रखा है बलि, यानी कि बलिदान, और यही बलि यानी कि बलवान। अलग अलग ई की मात्रा की बदल से यहाँ छोटी की मात्रा लगी है तो उससे बलिदान बन गया है, और वहीं जब बड़ी ई की मात्रा लगी है तो अर्थ निकलता है बलवान। आगे दे रखा है भुवन, तो भुवन का अर्थ होता है संसार, और वहीं जब छोटे ऊ की मात्रा हट जाती है तो बन जाता है भवन, यानी कि मकान। आगे दे रखा है मात्र, मात्र यानी कि केवल, और वहीं मात्र यानी कि मां। आगे दे रखा है हमें 5 नंबर पे मूल, मूल यानी कि आधार, और वहीं मूल्य यानी कि कीमत। आधा ल लग गया तो वैसे ही अर्थ बदल जाता है मूल्य का कीमत।
फिर दे रखा है लक्ष्य, लक्ष्य यानी कि ला, और उसी के साथ में अगर हम यह लगा देते हैं लक्ष्य यानी कि उद्देश्य। फिर दे रखा है शर यानी कि तीर, और सर यानी कि तालाब। शुक्ल, शुक्ल का अर्थ होता है सफेद यानी कि चांदनी पक्ष, और वहीं शुल्क, शुल्क का अर्थ होता है फीस। सुर यानी कि संगीत की ध्वनि, और सूर यानी कि वीर। आगे हमें दे रखा है नीर, नीर यानी कि पानी, और र की जगह पर हम ड लिखेंगे नीड़ यानी कि घोंसला।